हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों प्रदीप जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। भाई हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो दोस्तों 3-4 नदी जम्मू कश्मीर की हैं जो वे इम्पोर्टेंट है भाई, वे हो रही है। जैसे झेलम हो गया, रावी होगा, ब्यास होगा, तो ये नदी हो रहा है। और सतलुज है भाई, सतलुज का भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बांध भी है। तो जो इम्पोर्टेंट नदी है बस ये है 3-4, वे आज या कल में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे। झेलम नदी का जो है उद्गम कहाँ से हुआ है भाई? झेलम नदी का जम्मू कश्मीर के कहाँ से हुआ है? पीर पंजाल। मैंने आपको जब ट्रिक बताई थी, 100 ट्रिक, पीर पंजाल, दर्रे वर्रे सारे बताए थे ना। तो पीर पंजाल क्या बताया था मैंने? दर्रे के बारे में 100 ट्रिक दी थी। और हिमाचल में भी दर्रे हैं, उनमें से भी क्या नदी निकलती है। तो भाई ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज जो है हम झेलम नदी करेंगे कंप्लीट भाई। झेलम नदी भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो दोस्तों आज देखो भाई, झेलम नदी महत्वपूर्ण जानकारी है बस कि झेलम नदी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितनी भी है इसके बारे में देख लीजिए भाई। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ भाई? जम्मू कश्मीर की पीर पांजाल की पहाड़ियों से हुआ है भाई। कहाँ से हुआ है? पीर पांजाल की पहाड़ियों से हुआ है झेलम नदी का। झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर बसा हुआ है। क्या भाई? देखो, झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है ऐसा। जैसे मैंने बताया था कि भाई जम्मू किस नदी किनारे बसा है, तो तावी नदी किनारे बसा है। जम्मू शहर किस नदी किनारे बसा है? तवी नदी किनारे। और श्रीनगर झेलम नदी किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो और क्या क्वेश्चन बढ़ेंगे। झेलम नदी को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस नदी पर वितस्ता नामक युद्ध हुआ था, जिसको हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहते हैं। देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकल के आई भाई, हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। राजा पोरस और सिकंदर मान के बीच युद्ध हुआ था इस नदी पर। अगला टॉपिक है भाई इसमें, देखो यहाँ पे लिखा हूँ झेलम नदी पर राजा पोरस व सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था भाई।
युद्ध हुआ था भाई राजा पोरस और सिकंदर के बीच, कहीं पे झेलम नदी के किनारे। और इसको क्या कहते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वे निकल के आ गई। और भाई झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है भाई। जम्मू कश्मीर में बहती है। जम्मू कश्मीर से यह नदी पाक की ओर चली जाती है। तो भाई जो इंपॉर्टेंट बात थी इसमें यही थी कि इसमें जो है हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं और सिकंदर के बीच और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था इस पे। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वे निकल के आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं भाई, कौन सी नदी है हमारी अगली। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नदी है वह सारी हो जाएगी। अगली है भाई चिनाब नदी। चिनाब नदी भाई, चिनाब नदी। देखो इस नदी का उद्गम कहाँ से है भाई, हिमाचल प्रदेश से हुआ है भाई। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हुआ है। और मैंने बताया था कहाँ से हुआ है, एक दर्रा है बारालाचा दर्रे से हुआ है। यह जम्मू कश्मीर में बहती है। देखो भाई जो चिनाब है कहाँ से, हिमाचल। मैंने बताया था आपको बारालाचा, इसकी शॉर्ट ट्रिक थी शराब, हिमाचल की शराब। रोहतकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा। तो जो दर्रे इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको कल बताए थे। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात थी भाई यहाँ से निकल के आ गई, चिनाब नदी। अगली है भाई व्यास नदी। अगली है भाई व्यास नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश शिवकिला दर्रे से हुआ है। जम्मू कश्मीर में बहती है। देखो भाई जो व्यास नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, हिमाचल। कहाँ से, शिवकिला दर्रा। मैंने अभी बताई शॉर्ट ट्रिक हिमाचल की भाई, शराब बताया था मैंने, हिमाचल की शराब। तो शिवकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा जो इंपॉर्टेंट है भाई मैंने सब आपको बता दिया। तो दोस्तों यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली जो है दो तीन नदी हो रह गई है तो उनको हम जो है अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।